हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक और नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में उत्तर गुप्त काल के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उनको यहाँ पे आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और इससे पहले जो हमने उत्तर काल से जो प्रश्न बनते थे वो पहले ही वीडियो हमने सॉल्व करवा दिए थे। पीवाईक्यूज जितने भी यूके तरफ पहले से तरफ पूछे गए थे। तो यहाँ पे आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। कौन सी शताब्दी फ्रेंड्स? 7वीं शताब्दी में। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। महाबलीपुरम में 8 रथ हैं। कितने रथ हैं? 8 रथ हैं, जिनमें 5 का नाम महाभारत कालीन पांडवों धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के नाम पर है। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। चालुक्य प्रशासन में गमुंड कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्राम अधिकारी। मतलब चालुक्य प्रशासन में जो गमुंड था उसको ये ग्राम अधिकारी कहा जाता था। चालुक्य प्रशासन में ग्राम प्रशासन महाजन, महत्तर, महत्राधिकारी और गमुंड की सहायता से चलाया जाता था। गमुंड ग्राम का अधिकारी होता था जिसे राजा द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हुएन सांग। और हुएन सांग किसके मतलब किसके शासनकाल में आया था, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए फ्रेंड्स। प्राचीन भारत में संगम क्या था? इस प्रश्न से उत्तर जाएगा वह था आपका तमिल काव्यों का संघ या मंडल। दक्षिण भारत के किस वंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा चोल वंश। दक्षिण भारत के चोल शासकों ने समुद्र पार देशों श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप आदि देशों पर नौसैनिक अभियान किया। 1025 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर सफल आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परमार। अगला प्रश्न है, सगलोत्तर नाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की? इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। परमार साम्राज्य संबंधित है। इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा राजा उमेश पाल से। परमार मध्यकालीन भारत का एक अग्निवंशी क्षत्रिय राजवंश था। इस राजवंश का अधिकार धार, मालवा, उज्जैनी, आबू पर्वत और सिंधु के निकट अमरकोट आदि राज्यों तक था। राजा उमेशपाल परमार साम्राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे। ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविषाण का वर्तमान नाम है? तो इस प्रश्न से तो जाएगा काशीपुर। मतलब उस समय काशीपुर को गोविषाण कहा जाता था। ह्वेनसांग द्वारा 636 में हर्ष युग में गोविषाण वर्तमान नाम काशीपुर का दौरा किया था। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। कौन था? एक चीनी भिक्षु थे ये, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक सी यू की, ठीक है फ्रेंड्स, और फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फोक्यू की। ठीक है फ्रेंड्स। और जो फाहियान थे वह आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो गुप्त शासक के मतलब गुप्त वंश से संबंधित थे, उनके समय आए थे फाहियान। में अपनी यात्रा तथा
तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंदेलों ने। तो खजुराहो का जो मंदिरों का जो निर्माण था वह आपको चंदेलों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रताप शाह। परमार शासक प्रताप शाह ने सर्वप्रथम अपने राज्य टिहरी गढ़वाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था कोंडोफर्निज। कौन था? कोंडोफर्निज। ज्वार प्रथा संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्त्री धन से। अगला प्रश्न, अमोघ भूति शासक था। अमोघ भूति कुड़िंद वंश का शासक था। अगला प्रश्न, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। तो आप सभी इस प्रश्न से उत्तर जानते होंगे, कृष्ण प्रथम ने। कौन थे? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अब वर्तमान में औरंगाबाद का क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना है। कौन शैली बना है फ्रेंड्स? ये द्रविड़ शैली में, जो कि दक्षिण में काफी प्रचलित है ये वाली शैली। और उत्तर में आपकी ये नागर शैली का प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव को समर्पित, जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है आपका भगवान शिव को समर्पित है। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था उसका नाम भी आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। सेतुबंध की रचना किसने की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रवरसेन द्वितीय ने। किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने। सेतुबंध प्राकृत भाषा में लिखित महाकाव्य है। क्या है फ्रेंड्स? ये एक महाकाव्य है। सेतुबंध जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है ये। इसके रचयिता प्रवरसेन द्वितीय जो कि आपके वाकाटक वंश से संबंधित है। कुछ विद्वान सेतुबंध को कालिदास की रचना भी मानते हैं। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक भी है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी। तो इस प्रश्न का तो सभी जानते होंगे उत्तर, अजयपाल ने। किसने बनाई थी? अजयपाल ने। एक श्रीनगर गढ़वाल में है और एक श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है फ्रेंड्स। और तो उस श्रीनगर की स्थापना जो है आपका जो जम्मू कश्मीर में है वह आपके अशोक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अशोक द्वारा की गई थी। गढ़वाल के राजा अजयपाल को गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी देवलगढ़ तथा 1517 में श्रीनगर उत्तराखंड में स्थापित की। अगला प्रश्न, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। ये पाल वंश से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड। पाल वंश के द्वितीय शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। यह बौद्ध विहार वर्तमान में बांग्लादेश में नवगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है, इसलिए इसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि 1985 में 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। ठीक है फ्रेंड्स। इसको यूनेस्को ने 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। और फ्रेंड्स धर्मपाल के द्वारा एक और जो कि विश्वविद्यालय था बनाया गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो आपका बिहार में स्थित है। वो भी आपका धर्मपाल के ही द्वारा बनाया गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक नाटक श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका।
अगला प्रश्न, उज्जैन शहर का प्राचीन नाम है। तो इस प्रश्न से तो हो जाएगा अवंतिका। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो थे 16 महाजनपद, और 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? वह था आपका मगध। अगला प्रश्न, पवार वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न से तो जाएगा कनकपाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विजय याले। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नालंदा, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसने की थी? कुमारगुप्त, जो कि आपके गुप्त वंश से संबंधित थे। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक था। तो हो जाएंगे आपके गोपाल। कौन थे? गोपाल। अगला प्रश्न, परमार वंश का कौन सा शासक बावनगढ़ी के सामंतों को पराजित करने के बाद गुरुपंथ का अनुयायी बन गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अजय पाल। परमार वंशीय शासक अजय पाल बावनगढ़ी के सामंतों को पराजित करने पश्चात गुरुपंथ का अनुयायी बन गया था। अगला प्रश्न, चरक सदस्य था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कनिष्क राज दरबार का। आयुर्वेद के जनक कहे जाने वाले चरक कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में थे। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ का संकलन किया है। अगला टॉपिक देखेंगे इसमें, चचनामा संबंधित है। तो इस प्रश्न से तो जाएगा ऑप्शन डी, सिंध क्षेत्र के इतिहास से। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी। कौन है फ्रेंड्स? अल बरूनी। ठीक है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो थे आपके महमूद गजनवी के संग आए थे भारत के संग, महमूद गजनवी के साथ। अगला प्रश्न, 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इत सिंह। अगला प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी, और इन्हीं का गुलाम था कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, गुलाम वंशुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम त्राइन का युद्ध था 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। और जो दूसरा युद्ध था जिसमें ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसे कहा जाता है, वह हार गए थे दूसरे युद्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इसके बाद आपका 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है, जयचंद के साथ। ठीक है, वो भी इस युद्ध में हार जाते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।